Hello students. Today we will discuss about business. What is business? देखिए बिजनेस की डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि बिजनेस एक आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो आप परफॉर्म करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मेन एम क्या होगी वहाँ पे आपकी अर्निंग प्रॉफिट। अब देखिए मैं आपको बिजनेस के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि बिजनेस वर्ड जो है वो किस वर्ड से निकला है। वो निकला है एक वर्ड बिजी होता है, बिजी, किसी काम में व्यस्त रहना, उससे निकला है बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है। पहला होगा आपका बिजीनेस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप जिस भी काम में बिजी हैं, ठीक है ना, वही आपका बिजनेस है। लेकिन क्या सारे काम जिस काम में बिजी हैं वो सब बिजनेस है? अगर एक बच्चा है घर पे बैठा हुआ खाना खा रहा लगातार, वो खाना खाने में बिजी है, तो क्या वो उसका बिजनेस है? नहीं। यहाँ पे बिजनेस के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट? पहली चीज, जब भी कोई बिजनेस किया जाएगा वो रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा, ऑन ए रेगुलर बेसिस। जब भी आप किसी बिजनेस को करते हो तो रेगुलर बेस पे करते हो। नेक्स्ट आता है आपका मेन मोटिव इज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। उसकी मेन मोटिव क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से बता दूं, बिजनेस जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स या अंग्रेजी भाषा के दो वर्ड से लिया गया है, बिजी और नेस, ठीक है ना। या क्योंकि जिस काम में आप बिजी हैं वही बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस एक तो रेगुलर बेस पे होना चाहिए, ठीक है ना। रेगुलर बेस पे होने के लिए मैं एक आपका एग्जांपल देता हूँ। एक था राम। राम ने क्या किया कि एक चेयर 50 रुपये में खरीदी और उससे दूसरी साइड 70 रुपये में किसी अदर पर्सन को बेच दिया। वहाँ पर उसका हुआ क्या? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो हुआ उससे, लेकिन क्या वो रेगुलर बेस पे था? नहीं था। इसलिए राम को एक वो बिजनेस नहीं था, ठीक है ना। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जरूर थी, लेकिन वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है। आई बात समझ? दूसरी चीज आती है मेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। अगर मैं कोई चीज भी लेकर के आया 100 रुपये का पर पीस के हिसाब से, और वो मैंने लाकर गरीबों में 100 रुपये पर पीस या उससे भी कम में फ्री में बांट दिया, तो क्या वो मेरा बिजनेस था? नहीं, वो मेरा बिजनेस नहीं था। बिजनेस तब होता जब उसकी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होती तब, ठीक है ना। तो बिजनेस को आप इजीली पहचान लोगे। बिजनेस वो है जो एक रेगुलर बेस पे किया जाने वाला एक्टिविटी है और जिसका मेन मोटिव होगी प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे बिजनेस की कुछ फीचर्स को समझते हैं। पहले फीचर, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? इसका कारण समझिए। क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो क्या है? वो है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना, या फिर अर्न लिवलीहुड। या तो आप प्रॉफिट कमा रहे किस लिए हो? अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए वो आपकी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड। जो आप लिवलीहुड अर्निंग के लिए कर एक्टिविटीज करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो दो तरीके का होता है। एक तो प्रोडक्टिव बिजनेस, किसी गुड्स का प्रोडक्शन जिसके अंदर किया जा रहा है। एक आपका नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस, जिसके अंदर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या इधर से गुड्स खरीद के उधर सेल कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, इस तरीके के बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें से जो आपके प्रोडक्टिव बिजनेस हैं वहाँ पे बिजनेस का ही आपका एक पार्ट हो सकता है गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। ये भी बिजनेस का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं एक जो प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ से गुड्स खरीदता हूँ और जो कंज्यूमर्स हैं उन तक या जो रिटेलर हैं उन तक गुड्स को सप्लाई करता हूँ या सर्विसेज को सप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो वो भी मेरा एक बिजनेस है क्योंकि मैं उस काम में बिजी भी हूँ रेगुलर बेस पे और वहाँ से मेरी प्रॉफिट अर्निंग भी हो रही है उनके बीच में, ठीक है ना। तो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बिजनेस की एक फीचर है आपकी, ठीक है ना। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप रेगुलरली डीलिंग कर
में रहते हैं, गुड्स और सर्विसेज की, तो आप कह सकते हैं कि ये भी बिजनेस की एक फीचर है, ठीक है ना। क्योंकि अगर रेगुलर बेस पे आप बिजनेस को नहीं करें तो आपका बिजनेस नहीं होगा। मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया था। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट अर्निंग। हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की मेन एम क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग। अगर हम बिना प्रॉफिट अर्निंग की मोटिव के किसी बिजनेस को करते हैं तो वो आपका बिजनेस के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। अगली बात समझ में। नेक्स्ट होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, यानी कि रिटर्न की अनिश्चितता है। आपने बिजनेस में पैसा लगा तो दिया, ठीक है ना, किस एम के साथ कि ऐसा होगा कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि प्रॉफिट ही होगा, और लॉस भी तो हो सकता है उस बिजनेस के अंदर। तो ये भी एक इसकी फीचर है। जब भी कोई बिजनेसमैन जो है बिजनेस शुरू करता है तो उसे तैयार रहना चाहिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के लिए, यानी कि जो लॉस की कंडीशन है उसके लिए भी। अब देखिए लास्ट पॉइंट आता है इसका, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क भी बिजनेस का एक सबसे बड़ा फीचर होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को करते हैं, ठीक है ना, हम ये सोच कर करते हैं कि प्रॉफिट होगा, लेकिन पक्का तो नहीं कह सकते कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बिजनेसमैन को तैयार रहना चाहिए उस रिस्क के लिए भी, ठीक है ना, कि वहाँ पे प्रॉफिट ही जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो वो लॉस इतना भी हो सकता है कि वो उसके बिजनेस को बंद भी कर सकता है। तो उसके लिए बिजनेसमैन को तैयार रहना चाहिए। ये भी इसकी एक मेन फीचर्स है। ओके स्टूडेंट्स।